मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 1 उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बहुत से विश्वासियों के लिए बाइबल के सब पुस्तकों के बीच में भजन संहिता का पुस्तक बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि पढ़ने में आसान है, समझने में भी आसान है। लेकिन अगर हम एक एक भजन संहिता के पीछे का बैकग्राउंड अगर हम नहीं समझें, जिस वेदना से वो व्यक्ति जा रहा था, जिसके मध्य में उसने ये भजन संहिता लिखी है, तो हम इस भजन संहिता का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे और ऐसे पढ़कर हमारे आत्मिक जीवन में कोई लाभ भी नहीं होगा। कई ऐसे भजन संहिताएं जिसमें आने वाले मसीहा के संबंध में भविष्यवाणियां हैं। मसीहा कैसे कष्टों में से जाएगा ताकि मानव जाति का उद्धार कर सके। परमेश्वर की आत्मा ने भजन संहिताओं को के रूप में भविष्यवाणी दी है, ताकि परमेश्वर के मंदिर में ये बार बार इन गीतों को गाया जा सके, ताकि जब मसीहा प्रकट होगा, जो व्यक्ति उसे प्यार करता है, उसे परमेश्वर की आत्मा उस उद्धारकर्ता के नजदीक लेकर जाएगी। परमेश्वर के मार्गों को समझना इतना सरल नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ही एक व्यक्ति को सत्य की ओर अलग अलग तरीके से लेकर जाती है। सो आइए प्रार्थना के साथ हम इन भजन संहिताओं को मनन करें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन का पालन पोषण हो और हम धन्य ठहरें। इब्रानी में भजन संहिता के लिए शब्द तहलीम है। इसका मतलब स्तुति के गीत। यूनानी में स्लामोई, इसका मतलब तार वाले बाजों के साथ इन गीतों को गाना है। हम सब जानते हैं मंदिर में तार वाले बाजे और उसके बाद फूंक कर या हवा के द्वारा बजाए जाने वाले बाजे और तार वाले बाजेों के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। भजन संहिता आज की तुलना में एक गीत का पुस्तक है, जिसमें कई कविताएं, कई गीत अलग अलग अवसरों पर लिखे गए हैं। लगभग आधे भजन संहिताओं का शीर्षक दाऊद का भजन के तौर पर लिखा गया है, क्योंकि विश्वास किया जाता है या तो दाऊद के द्वारा ही इनको शब्द दिया या लिखा गया था। उदाहरण के तौर पर भजन संहिता 68 का 29 में मंदिर का विवरण है, और हम जानते हैं उस समय दाऊद के समय में मंदिर नहीं था। लेकिन हम सीखेंगे कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इन भजन संहिताओं के द्वारा भविष्यवाणी भी की अपने दास के द्वारा। ये एक एक भजन संहिता व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय में लिखा गया, तो भी इन सबको एक पुस्तक के तौर पर इकट्ठा करने में समय लगा, और ये गुलामी से आने के बाद हुआ घटना है। भजन संहिता की पुस्तक को 5 खंडों में बांटा जाता है, और इनकी शुरुआत पहला खंड पहले भजन संहिता से, दूसरा 42 से, तीसरा 73 से, चौथा 90 से और 5वां भाग 107वें भजन संहिता से आरंभ होता है। और इन भजन संहिताओं में भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश और अनुभव हैं। कई भजन संहिताएं परमेश्वर के पराक्रम का संदेश देती हैं, कई परमेश्वर की स्तुति के गीत हैं, कई प्रार्थनाएं हैं जो संकट के समय में लिखी गई हैं। ये भजन संहिताएं परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को भी दिखाता है और परमेश्वर के सामर्थ का वर्णन भी है। कई भजन संहिताएं प्रभु की स्तुति में धन्यवाद के गीत हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने कौम का देखभाल किया।
आने वाले दिनों में हम एक एक भजन संहिताओं को मनन करेंगे और इनके द्वारा हम अवश्य तौर पर आशीषित होंगे। पहाड़ी उपदेश की तरह भजन संहिता भी धन्य शब्द से शुरू होता है। परमेश्वर की आत्मा अपने लोगों को कैसे सत्य में आगे चलाती है हम देखते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति जिसके पास ज्यादा धन दौलत है, जिसके पास सब कुछ है, उसे धन्य नहीं कहती, वरन परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है उसे धन्य गिना जाता है। एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है, परमेश्वर के व्यवस्था का भय रखता है और पापमय दुनिया में रहता है, फिर भी परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताता है और प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता है, तो वो धन्य है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें स्वर्ग प्रसन्न है। इधर वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दूसरे अनुवाद में देखें तो धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति के अनुसार नहीं चलता, ना ही पापियों का मार्ग लेता है या ठट्ठा करने वालों के साथ संगति करता है, वरन परमेश्वर की शिक्षाओं में प्रसन्न और परमेश्वर के वचन को मनन करने में दिन रात समय बिताता है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें ध्यान रखना है हम अपना दैनिक जीवन कैसे बिताते हैं। अगर हम दुष्टों की संगति में रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो हम दुष्टों के बीच में गिने जाएंगे और बाद में हम ठट्ठा करने वालों के बीच में जीवन बिताएंगे, जो परमेश्वर का मजाक करते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ चलते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को प्यार करता है वो ऐसे लोगों से दूर रहता है, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर को वो कैसे नफरत करते हैं और कैसे वो प्रेम पाप को प्यार करते हैं, और परमेश्वर इन्हें नफरत करता है। आइए हम पाप के साथ ना खेलें, पाप से हम दूर रहें। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था में दिन रात मनन करता है। अगर पुराने नियम के संतों के विषय में परमेश्वर चाहता है कि रात और दिन वो व्यवस्था का मनन करे, तो हम जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, हम जो नए नियम के संतान हैं, परमेश्वर कितना अधिक हमसे चाहता है कि हम वचन में आनंदित हों, मगन हों। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है ताकि हम परमेश्वर के भय में इस दुष्टता भरी दुनिया में सही मार्ग में चलें। आइए हम अपने आप को दुष्टों की संगति से खुश ना रखें। देखने में लगेगा कि वो अच्छा है, वरन परमेश्वर की व्यवस्था हमें सही मार्ग में चलाए, अनंत काल की सजा से हमें बचाए। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जानने लगें या हमारा हृदय परमेश्वर की व्यवस्था में मगन ना हो, तो उसका मतलब आत्मिक तौर पर एक बड़ा खतरा हमारे जीवन में है। हम जितना व्यवस्था से दूर हटते हैं उतना ही शैतान के फंदे के करीब आते हैं। कहा जाता है अगर आप बाइबल को प्यार करेंगे तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा, और दूसरी तरफ अगर आप पाप को प्यार करते हैं तो वो आपको पवित्र बाइबल से दूर रखेगा। हम कितने आशीषित हैं, हमारे पास पवित्र वचन है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे हाथ में है। सो आइए हम उसे प्यार करें, उसमें लिखी हुई बातों को पालन करें और एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे द्वारा पूरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इन भजन की पुस्तकों के लिए धन्यवाद। प्रभु, इन दिनों में आपके वचन को प्यार करने के लिए, इस वचन को अपने हृदय में समाते हुए इसके अनुसार चलने के लिए हमें मन दे। दुष्टों की उक्तियों से दूर रहते हुए आपको प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद।
यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।